रामू ईमानदार नौकर। रामू नाम का बहुत ही मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह एक बड़े से किसान प्यारे लाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उसका मालिक बहुत दयालु और रामू पर बहुत भरोसा करने वाला था। रामू, तुम मेरे बहुत ही वफादार मजदूरों में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह धान और यह पगार लेकर जाओ। पर मालिक, पगार तो ठीक है, पर इस धान की क्या आवश्यकता है? मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। यह पगार तुम्हारे मेहनत के लिए और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। ले लो, मना मत करना। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। प्यारे लाल का लड़का इंद्रजीत अपने पिता के इस बर्ताव से बहुत जलता था। पिताजी, यह क्या? आप खामखा इन नौकरों को सर पर चढ़ा रहे हो। कुछ जरूरत नहीं इन्हें धान वान देने की। काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? बेटा इंद्रजीत, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों के वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे? नहीं ना? तो फिर उसके ईमानदारी और मेहनत पर भी संदेह मत करना। प्यारे लाल वहाँ से चला जाता है। इंद्रजीत बहुत गुस्से में आ जाता है। इस रामू को तो मैं देखो अब क्या करता हूँ। पिताजी, आपने कल ठीक कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं। क्यों ना हम मेरे दोस्त मेवालाल को भी काम पर रख लें? उसे भी काम की जरूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूंगा। क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई ही अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख ले मेवालाल को भी। धन्यवाद पिताजी। आगे आगे देखो होता है क्या। रामू, तू तो गया काम से। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान भरा है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांधकर फिर आगे जाना। जी मालिक, जैसा आप कहें। रामू बैलगाड़ी को लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद वह गाय को जब छोड़ने जाता है तो गाय जोर से लात मार देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? हे भगवान, यह क्या? मेरी बैलगाड़ी कहाँ गई? सारा धान कोई चोरी कर गया। अब मैं क्या करूं? दूसरे दिन रामू धीरे धीरे जब खेत पर आया तो मालिक इंद्रजीत और मेवालाल सामने खड़े थे। देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है। मैं खुद मिलकर आया हूँ। नहीं नहीं मालिक, यह गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हैं उसमें मैं खुश हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? मुझे तो कोई गाय ने लात मारी थी। मैं वहीं बेहोश पड़ा था। जब आँख खुली तो बैलगाड़ी के साथ धान भी गायब था। यह तुमने ठीक नहीं किया रामू। इतने पुराने नौकर होकर ऐसा काम कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर मेवालाल और इंद्रजीत बहुत खुश होते हैं। बेटा इंद्रजीत, जरा वो लाठी तो लाना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत खुश होकर लाठी ला देता है और दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है। प्यारे लाल लाठी लेकर मेवालाल और इंद्रजीत को मारना शुरू करता है। हाँ हाँ, मत मारिए, मत मारिए। चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हो? जब रामू को चोरी ही करनी थी तो वह काम पर वापस क्यों आता? और अगर मेरे पास 2 बैलों के अलावा कोई गाय नहीं है तो वो मारने वाली गाय आई कहाँ से? रहा सवाल एक बोरी धान का, उसे कल खेत में छुपाते हुए मैंने खुद तुम दोनों को देखा है। प्यारे लाल फिर से पीटना शुरू करता है। मत मारिए मालिक, जाने दीजिए। यह फिर ऐसा नहीं करेंगे। देखी इसकी ईमानदारी। तुम उससे निकालने की सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। मेवालाल, अब यहाँ से भाग जाओ। हमें ऐसे नौकर की जरूरत नहीं। और इंद्रजीत, तुम कल से रामू के साथ खेतों में उसका हाथ बटाओगे।
यही तुम्हारी शिक्षा है। अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा। लालची फल वाला भोला। भोला नाम का एक फल वाला रहता है। दिन भर फल बेचकर अपना पेट पालता है। पर वह कहते हैं ना कि अगर इंसान के दिल में लालच हो तो वह उसे कभी चैन से रहने नहीं देता। फल तो आखिर फल होते हैं, कोई छोटे होते हैं तो कोई बड़े होते हैं, कोई खट्टे होते हैं तो कोई मीठे होते हैं, कोई अच्छे होते हैं तो कोई खराब होते हैं। दर्जन में कोई एक खराब आ भी जाए तो कोई भला क्या कुछ कहेगा। इस तरह सोचकर भोला अपना फल बेचने का काम करता था। सेब ले लो, मौसम्मी ले लो, संतरा ले लो, केले ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, खुद भी खा लो, सबको खिलाओ। भोला के रोज के ग्राहक बहुत थे जो भोला पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते थे और वो तो ग्राहकों को ठगता था और ग्राहकों को पता भी नहीं चलता था। अरे भोला, कल जो सेब लेकर गया था उसमें एक सेब खराब निकला, आज जरा देख कर देना। अरे भाई, हम ठहरे ठेले वाले, हम तो घर में थोड़े न पकाते हैं, बाजार से लाते हैं और ठेले पर बेचते हैं। तो कोई आ जाता होगा खराब, आज एक ज्यादा ले लेना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इस तरह भोला जान पहचान के ग्राहकों को तो संभालता था। दूर गांव के लोगों के लिए तो उसका तरीका ही अलग था। सुनो भाई, सामने मेरे गांव की आखिरी बस खड़ी है, जल्दी में हूँ, जरा 1 किलो मीठे आम तो देना। हाँ हाँ बिल्कुल साहब जी, अभी देता हूँ। ये लीजिए, एक ज्यादा ही दे रहा हूँ, बहुत महंगे हैं फिर भी। अरे वो देखो, आपकी तो बस निकल पड़ी। वह ग्राहक बस को देखने लगता है। तब तक भोला अपना बेईमानी का काम पूरा कर लेता है। जल्दी में वह ग्राहक सड़े आम लेकर चला जाता है। कैसे सड़ा हुआ माल भी बेच दिया, अब कौन सा जल्दी आएगा ये। चलो, अपना तो फायदा ही हुआ। उसकी एक काली करतूत राजू नाम का एक लड़का हमेशा देखता रहता है। वह ठान लेता है कि इसको सबक जरूर सिखाएगा। अरे भाई सुनो, जरा अंगूर देना 1-2 किलो, बड़े ही दूर गांव जाना है, जरा जल्दी दे देना। यही मौका है इससे पैसे निकालने का। अब देख बच्चे, कैसे तुझे सड़े अंगूर थमाता हूँ। ले लो भाई, अपने हाथों से चुनकर निकाल लो। अरे भाई, माल में कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? ठीक तो है ना? बिल्कुल नहीं भाई, आप खुद चुनकर ले लो, आपकी गाड़ी आ ही जाएगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो क्या? तो मैं आपको ठेले की सारी टोकरियां मुफ्त में दे दूंगा। ऐसा कहते कहते भोला तुरंत बोलता है, अरे आपकी गाड़ी आ गई, वो देखो। पर राजू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, अरे वो देखो, आपका फल नीचे गिरा है, देखो वो गाय खाने ही वाली है। भोला वह फल उठाने जाता है, तभी सड़े हुए फलों की सारी थैलियाँ निकाल लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फल ले लो, फल मुफ्त में फल, ये फल खाओ और बीमारी को बुलाओ। यह सुनकर भोला का माथा घूम जाता है। ये भाई, ये क्या लगा रखा है? अरे भाई, तुमने ही कहा था कि कुछ भी गड़बड़ फलों में होगी तो सब मुफ्त में दूंगा। हाँ, पर मैंने क्या किया है? राजू एक के बाद एक जल्दी जल्दी सवाल पूछने लगता है और उसी में भोला का झूठ उसके ही जुबान से बाहर आ जाता है। ये ठेला किसका है? मेरा है। कांटा किसका है? मेरा है। पैसे किसके हैं? मेरे हैं। ग्राहक किसके हैं? मेरे हैं। ये अच्छे फल किसके हैं? मेरे हैं। ये सड़े फल किसके हैं? मेरे हैं। ग्राहकों को सड़े फल कौन बेचता है? भोला फट से बोलता है, हाँ भाई, हाँ मैं बेचता हूँ। फिर भोला की समझ में आता है कि उसका झूठ सबके सामने आ गया। अब बोलो, क्या गड़बड़ है फलों में? भोला गर्दन झुकाए खड़ा रहता है और राजू भोला के कहने के अनुसार सारे फल लोगों में बांटता है और पूरा ठेला खाली कर भोला को पंचायत के हवाले कर देता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें